ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा अमेजिंग चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। आपको पता चलेगा कि जो आपके अगर कभी कट लगता है तो उसमें से ब्लड निकलता है, उस ब्लड में कितनी ज्यादा चीजें प्रेजेंट है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में। तो सबसे पहले ब्लड होता कैसा है? ब्लड एक रेड कलर का स्टिकी ओपेक मटेरियल है। ठीक है, स्टिकी कैसे? अगर आपके विकेट लगा हुआ आपने थोड़ी देर बाद देखा कैसा हो जाता है, वो चिपचिपा हो जाता है। होता है कि नहीं होता? ठीक है, कौन सा कलर होता है? रेड इन कलर होता है। डन। ठीक है, कहां पे मूव करता है? ब्लड इज फाउंड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड मिलता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम किससे? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्लड। जो ब्लड है that is found in our body and move within our veins and arteries। ये veins and arteries के अंदर मूव करता है। ठीक है, वेन्स एंड आर्टरीज क्या होता है इसके बारे में हम इसके आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स दो तरह की होती है, तीन तरह की बेसिकली होती है, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियोस। सो आज हम बात करेंगे सिर्फ ब्लड के बारे में। अगर हम ह्यूमन अपनी बॉडी के अंदर ब्लड की बात करें तो कितना ब्लड हो सकता है? ठीक है, हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसके थ्रू हम बता सके कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी में कितना ब्लड है। हमारे पास एक एवरेज आइडिया है कि बॉडी जो जितना भी उसका बॉडी का वेट है, उस बॉडी वेट का 7% पार्ट जो होता है ब्लड, इट इज 7% ऑफ द बॉडी वेट। एंड एक रफ एस्टिमेट है कि एक एवरेज पर्सन में, एन एवरेज पर्सन इस एवरेज जो पर्सन अडल्ट पर्सन है दैट कंटेन अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ऑफ ब्लड। एक अडल्ट एवरेज पर्सन में अप्रोक्सीमेट 5 लीटर ऑफ ब्लड होता है और ये बॉडी वेट का 70% होता है। ये एक रफ एस्टिमेट है, एवरेज एस्टिमेट है। ठीक है, क्लियर है? सो अगर पीएच की बात करें, सो ब्लड की जो पीएच होती है दैट रेंजेस फ्रॉम 7.35 टू 7.45। इट इज स्लाइटली अल्केलाइन इन नेचर। ठीक है, हल्का सा अल्कली नेचर की तरफ है। अगर देखो 7 पीएच हो गए उसको बोलते हैं न्यूट्रल। अगर 7 से कम पीएच है तो उसको बोलते हैं एसिडिक। अगर 7 से ज्यादा पीएच है तो उसको बोला जाता है अल्केलाइन या बेसिक। ये तो ब्लड के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। अभी ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ, ब्लड बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। कौन सी दो चीजें? लिक्विड पार्ट, ब्लड में क्या होता है, एक तो इसमें लिक्विड पार्ट होता है और दूसरा इसमें होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्लियर? समझ आ गया? ठीक है, मैं यहां पे आपको अभी दिखाता हूं ब्लड का कि कैसे ब्लड में दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखिए, ये हमारे पास एक ब्लड का सैंपल है। अगर आप इस सैंपल को ध्यान से देखें आपको क्या दिख रहा है? ठीक है, यहां पे देखिए इस सैंपल में आपको क्या दिख रहा है? ये ब्लड था, इसके नीचे वाला पोर्शन आपको पूरा रेड रेड दिख रहा है। ऊपर आपको क्या दिख रहा है? ऊपर आपको लिक्विड पोर्शन दिख रहा है, जो येलो कलर का है, दिख रहा है। ठीक है, सो इसी तरह हर पर्सन की बॉडी में कुछ सेलुलर पार्ट होते हैं जो जहां पे अभी नीचे बैठ चुके हैं, और जो ऊपर मूव कर रहा है दैट इज लिक्विड पार्ट। इसी चीज की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। लिक्विड पार्ट क्या है और ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है। पहले मैं अमाउंट बता देता हूं। ठीक है, बॉडी कंटेन अप्रोक्सीमेटली 55% ऑफ द लिक्विड पार्ट एंड 45% ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने होंगे? 45%। अभी लिक्विड पार्ट का क्या नाम है? दिस लिक्विड पार्ट इज नोन एज प्लाज्मा। इस लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। एंड दिस फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर नोन एज सेल्स। और इन सेल्स को कई बार कार्पेल्स भी बोल दिया जाता है। ठीक है, डन। सो दीज आर आल्सो नोन एज कार्पेल्स। चलिए, फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी हो गए। अभी क्या इतना ही होता है ब्लड में? नहीं, इससे आगे भी बहुत ज्यादा कुछ होता है। अभी मैंने बोला टोटल 55% लिक्विड पार्ट होता है बॉडी में जिसको प्लाज्मा बोला जाता है। अभी ये प्लाज्मा कैसा होता है? दिस प्लाज्मा इज ऑफ पेल येलो कलर। कैसा होता है? पेल
येलो कलर का होता है। जैसे आपने अभी देखा, मैंने आपको अभी दिखाया था, तो कैसा कलर आपको दिखा था? आपको पेल येलो कलर ही दिखा था। ठीक है, अभी अगर मैं इसकी बात करूं, इस पर्टिकुलर लिक्विड पार्ट में 91.5% वाटर होता है और बाकी 7 बचा कितना? देखिए 91.5% होता है वाटर, जो बचा 8.5% है वो होते हैं सल्यूट। वो क्या होते हैं? सल्यूट। अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, आपने घर पे क्या किया, एक गिलास पानी का लो, उसमें चीनी डिसॉल्व कर दो, आपने चीनी घोल दिया, तो आपके पास क्या मिला? एक सॉल्यूशन मिला जिसमें कुछ हिस्सा पानी का है और जो बचा हुआ हिस्सा था वो क्या? शुगर। शुगर क्या? उसको बोलते हैं सल्यूट। ठीक है, जो हम पानी के अंदर चीज डाल देते हैं, जो उसमें घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, उसको बोला जाता है सल्यूट। सिमिलरली यहां पे ये सारा मटेरियल क्या है? पानी के अंदर घुला हुआ है। ठीक है, ये चीजें पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हुई थी, ये नीचे बैठ गई। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया था ट्यूब के अंदर क्या था, नीचे कंटेंट बैठा हुआ था। वो कंटेंट क्या है? जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया वो नीचे नहीं गया, वो प्लाज्मा के अंदर ही रह गया, और ऐसे कंटेंट को बोला जाता है सल्यूट। और ब्लड में 8.5% सल्यूट होता है। ठीक है, जो टोटल प्लाज्मा बचा ब्लड के अंदर, इस 55 जो 55% प्लाज्मा बचा, इस प्लाज्मा में 91.5% वाटर होता है और 8.5% होता है सल्यूट। अभी सल्यूट में क्या है? ठीक है, अब ये सल्यूट में भी बहुत कुछ होता है। दिस सल्यूट कंटेन नंबर ऑफ प्रोटीन्स व्हिच आर नोन एज प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज दीज प्रोटीन्स आर फाउंड इन द प्लाज्मा। ठीक है, जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनको प्लाज्मा प्रोटीन बोला जाता है। इस 8.5% में 7% तो प्रोटीन ही होते हैं। जो बचा 1.5%, 1.5% वो होता है क्या? वेस्ट। देखिए, जो बचा 1.5% वो क्या होता है? वेस्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है जी, रेगुलेटरी मटेरियल होता है, एंड गैसेस होती है। चलिए इनके बारे में भी बात करें। ठीक है, अभी 7% मैंने क्या बोला? 7% जो होता है वो होता है क्या? प्लाज्मा प्रोटीन। कितने तरह के प्लाज्मा? प्लाज्मा प्रोटीन का काम क्या है? ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं हमारी बॉडी में, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरी चीज ये क्या कहते हैं? कहां पे बनते हैं? मेनली प्रोड्यूस्ड इन द लीवर। दे आर प्रोड्यूस्ड इन द लीवर। ये सारे के सारे लीवर के अंदर बनते हैं और हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, ये प्लाज्मा प्रोटीन कितने तरह के होते हैं? टोटल 3 तरह के प्लाज्मा प्रोटीन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। ठीक है, टोटल 3 तरह के पाए जाते हैं। एल्ब्यूमिन जो कि 54% होता है, ग्लोब्यूलिन जो कि 38% होता है, एंड फिब्रिनोजन जो कि 7% होता है। क्लियर है? हमारी बॉडी में 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं और इस पर्टिकुलर प्रोटीन जो फिब्रिनोजन पर्टिकुलर प्रोटीन है, इसका काम होता है हेल्प करना ब्लड क्लॉटिंग में। ये पर्टिकुलरली ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और ग्लोबुलिन का काम होता है बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, एंटीबॉडी सुना होगा आपने, जो एंटीबॉडीज होती हैं बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द प्लाज्मा, और दैट एंड दोज एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ ग्लोबुलिन। क्लियर? और जो मैंने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना, वो एल्ब्यूमिन का काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना। ठीक है, सो नेक्स्ट मैं बात करता हूं बाकी जो बचा हुआ 1.5% पोर्शन है वो क्या है? वो वेस्ट है। अब वेस्ट में क्या क्या आ जाता है? ठीक है, अभी मैं वेस्ट को मूव करके इधर लिख रहा हूं ताकि मेरे को स्पेस ज्यादा मिल जाए। मैंने गैसेस इधर लिख दिया, वेस्ट मैंने इधर लिख दिया। कौन कौन सी गैसेस ब्लड के अंदर होगी? आपको 2 गैसेस तो बखूबी पता है। ठीक है, कौन सी 2 गैसेस आपको बखूबी पता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया।
these are gases which are mainly found in the blood। ठीक है, ये वाली टॉक्सिक गैस होती है, ये नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है इमीडिएटली। ठीक है, ज्यादातर तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही ब्लड में पाया जाता है। अगर मैं बात करूं न्यूट्रिएंट्स की, अब न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाता है? न्यूट्रिएंट्स में आ जाता है, देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं कार्बोहाइड्रेट्स, शॉर्ट मैंने लिख दिया। कार्बोहाइड्रेट के बाद फिर और प्रोटीन्स भी होते हैं हमारे खाने में। ठीक है, वो भी क्या होते हैं, इसके अंदर ही होते हैं। प्रोटीन्स के अलावा फिर और क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स हो गए, देन और क्या हो गया? फैट हो गई। ठीक है जी, और मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए। सो दीज आर फाउंड इन द ब्लड। रेगुलेटरी मटेरियल क्या है? हमारे ब्लड में बहुत सारे तरह के एंजाइम्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे तरह के हार्मोन्स होते हैं जो पूरी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। तो वेस्ट मटेरियल में क्या होगा? हमारी बॉडी में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन हो गया। ठीक है, समझ आ गया? यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया। These are found as a major waste product। ये मेजर वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारी बॉडी में मिलते हैं। देखो कितना कुछ हमारे ब्लड में भरा पड़ा है। ठीक है, सो ये तो मैंने सिर्फ बात की उस पोर्शन की जो टोटल ब्लड का सिर्फ 55% कैरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं अभी बात करता हूं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। अभी जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर नोन एज सेल्स। ये सेल्स कितने तरह के होते हैं? मेजरली ये सेल्स 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? रेड ब्लड सेल्स। इन रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। देखिए यहां पे मैंने सिर्फ अभी जो सेलुलर कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा, यहां पर मैं सिर्फ आपको जनरल आइडिया दूंगा। इसको डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा इसको रब करने के बाद में वन बाय वन। ठीक है, सो क्या होगा इसमें? हमारे जो सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर, उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं और उसमें होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है जी, सो रेड ब्लड सेल को आरबीसी करके लिखा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल को डब्ल्यूबीसी करके लिखा जाता है। इन व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है जी, अभी ल्यूकोसाइट तो बोल दिया मैंने। तीसरी चीज जो इसमें होती है दैट इज प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट मींस प्लेटलेट। आगे इनमें ब्लड सेल्स की बात करता हूं। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो व्हाइट ब्लड सेल आगे कितनी तरह के होते हैं? वो व्हाइट ब्लड सेल आगे 2 तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। कौन कौन से होते हैं? ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। अभी ए ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। अब ये ए ग्रेनुलोसाइट भी आगे 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से 2 तरह के? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं बिकॉज़ मेरे को जगह ज्यादा चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने ग्रैनुलो इस तरफ कर लिया, मैंने ए ग्रैनुलोसाइट इस तरफ कर दी। तो मैंने क्या बोला? ग्रैनुलोसाइट 2 तरह के होते हैं। कौन से 2 तरह के? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। कौन से? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अगर मैं बात करूं ग्रैनुलोसाइट की, ग्रैनुलोसाइट 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से 3 तरह के? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इसिनोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इसिनोफिल। अगर मैं ए ग्रैनुलोसाइट में बात करूं, these lymphocytes are of 2 टाइप। ये लिम्फोसाइट 2 तरह के होते हैं। ठीक है, स्मॉल लिम्फोसाइट एंड लार्ज लिम्फोसाइट। प्लीज लिम्फोसाइट साथ में लिख लीजिएगा, मैंने यहां पे सिर्फ स्मॉल और लार्ज लिखा। स्मॉल लिम्फोसाइट और लार्ज लिम्फोसाइट।
अब इस लार्ज लिम्फोसाइट को नेचुरल किलर सेल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नेचुरल किलर सेल। अभी जो स्मॉल लिम्फोसाइट है, these small lymphocytes are of two type। ये स्मॉल लिम्फोसाइट भी दो तरह के होते हैं। कौन से दो तरह के होते हैं? बी सेल और टी सेल। बी सेल और टी सेल। जो बी सेल मैंने यहां पे ड्रॉ किए, ये बी सेल आगे जाकर प्लाज्मा सेल बनाते हैं और यही प्लाज्मा सेल आगे जाकर एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है, हम डिटेल में स्टडी करते हैं बाद में। ठीक है, सो अभी के लिए मैं यहां से इसको रब कर रहा हूं, बी सेल तक ही रखते हैं। जो टी सेल होते हैं, टी सेल आगे फिर तीन तरह के होते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, डिटेल में जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तब उनके पूरे प्रॉपर नाम लिख दूंगा। टी साइटोटॉक्सिक सेल, ठीक है, टी हेल्पर सेल और टी स्प्रेसर सेल। ठीक है जी, टी सेल तीन तरह के होते हैं, टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी हेल्पर सेल एंड टी स्प्रेसर सेल। सो ये था हमारी बॉडी में कितने तरह के ब्लड में कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। सो ब्लड में बेसिकली मेजरली दो चीजें होती हैं, लिक्विड पोर्शन एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। लिक्विड पोर्शन में देखो कितना कुछ पाया जाता है, वाटर और सल्यूट। और सल्यूट कितने तरह के होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन, जो आगे फिर तीन तरह के होते हैं, एंड जो बचे हुए बाकी सल्यूट्स उसमें देखो कितने सारे मिनरल, कितने सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, कितनी तरह की गैसेस हैं, कितने तरह का वेस्ट है, कितने तरह का रेगुलेटरी मटेरियल है। और सेकंड हमने बात की थी फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। उन फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या है? उन फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीन तरह के सेल्स पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। आगे डब्ल्यूबीसी फिर से क्या है? ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट में क्या है? फर्दर फिर से तीन टाइप, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, स्नोफिल। अगर मैं ए ग्रैनुलोसाइट की बात करूं, उसमें फिर से दो टाइप आ गई थी, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। इन मोनो, चलो यहां तक तो ठीक था। लिम्फोसाइट की फिर से दो टाइप, कौन सी दो? स्मॉल एंड लार्ज। आगे स्मॉल लार्ज तो था, स्मॉल में फिर से दो टाइप आ गई, बी और टी। अरे ये तो हुआ टी में फिर से तीन टाइप आ गई, टी हेल्पर, टी साइटोटॉक्सिक एंड टी स्प्रेसर सेल। सो प्लीज आप इसको नोट डाउन कीजिए, अच्छे से इसको बड़े से पेज पे बनाइएगा और इसको अच्छे से याद कीजिए सारे नामों को। तो अभी मैं इसको इरेज करके जितने भी ये सेल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दूंगा कि इन सेल्स में पर्टिकुलरली हर सेल का क्या काम है और कितना इसका परसेंटेज होता है। सो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए और इरेज कीजिए, बाद में मैं इसको इरेज करता हूं।